तो जैसे ही इस कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक कपल को दिखाया जाता है। वो रात दरअसल हैलोवीन की रात थी और वो लोग भी हैलोवीन की पार्टी से घर वापस आए हुए थे। उस कपल में जो लेडीज थी उसे हैलोवीन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपने हस्बैंड से सारे के सारे डेकोरेशन को यहाँ से हटाने के लिए कहती है। उस लेडी का हस्बैंड उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि देखो, ये एक फेस्टिवल है, सब लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं और इसे फॉलो भी करते आ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन बहुत समझाने के बावजूद भी उस आदमी की वाइफ मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। इसी वजह से वो खुद उन सारे डेकोरेशन को रिमूव करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो सभी लाइट्स को ऑफ कर देती है और बाद में वो सभी डमी पर से कपड़ा हटाने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से कोई उस लेडी पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है। यहाँ पर हमें यह बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि किसने मारा है और ना ही उसे देख पाते हैं। लेकिन जिसने भी उसे मारा था उसके हाथ में एक लॉलीपॉप था, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो जरूर कोई छोटा बच्चा है। उस लेडी की हस्बैंड को उसकी डेड बॉडी मिलती है और उस लेडी के मुंह में लॉलीपॉप भी घुसा दिया गया था और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। इसके बाद हमें एक क्रिसमस पार्टी में कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। उन फ्रेंड्स में एक लड़की का नाम लोरी था, उन्हीं में एक उसकी सिस्टर भी थी और बाकी के उसके फ्रेंड्स थे। और वो लड़कियां एक पार्टी में जाने के लिए अपनी अपनी फ्रेंड्स की आने की वेट कर रही थीं। अब उन सभी लड़कियों को पार्टी में जाने के लिए उनके फ्रेंड्स मिल जाते हैं, लेकिन लोरी को उसका कोई फ्रेंड नहीं मिलता, इसीलिए वो अकेले ही रह जाती है। अब क्योंकि पीछे से लोरी अकेली थी, इसीलिए उसे खुद अपने फ्रेंड्स का तलाश करना था। वो ऐसा ही करने के लिए चली जाती है। वहीं पर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा शरारती था और वो बच्चा सभी के घरों पर लगे हुए पंपकिन लाइट को नीचे गिराकर तोड़ने लगता है। वो बच्चा हैलोवीन की सारे डेकोरेशन को खराब करता जा रहा था। इसके बाद वो एक आदमी के घर के बाहर से कैंडिस को चुराने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक आदमी आ जाता है और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी बच्चे की स्कूल का प्रिंसिपल था। वो प्रिंसिपल उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाता है और वो दोनों प्रिंसिपल के घर के सामने बैठ जाते हैं और वहां पर बैठकर वो प्रिंसिपल उस बच्चे की हैलोवीन के रूल्स के बारे में बताने लगता है। रूल्स को सुनते सुनते वो बच्चा एक चॉकलेट भी खा रहा था, लेकिन चॉकलेट खाने की वजह से उस बच्चे पर बैड रिएक्शन हो जाता है और उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। उस बच्चे की हालत इतना ज्यादा खराब हो जाती है कि वो फौरन वहीं पर मर जाता है। यह देखकर प्रिंसिपल कहता है कि ओह, ये क्या हो गया, कितनी बार आप लोगों को समझाता हूँ, अपनी कैंडिस को देखकर खाया करो। जिसके बाद वो प्रिंसिपल उस बच्चे की डेड बॉडी को कहीं पर थ्रो करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन तभी उनके घर के सामने एक बच्चों का ग्रुप आ जाता है और प्रिंसिपल सभी बच्चों को कैंडिस देता है। उन्हीं बच्चों के पीछे एक और बच्चा खड़ा था जिसने अपने पूरे सर को ढक कर रखा हुआ था और इस बच्चे का नाम सैम था। सैम भी प्रिंसिपल से कैंडिस लेता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद प्रिंसिपल उस बच्चे की डेड बॉडी को अपने घर के गार्डन में लेकर जाता है। हम देख पाते हैं कि वहां पर तो पहले से ही एक डेड बॉडी और पड़ी हुई है। प्रिंसिपल उस बच्चे की डेड बॉडी को बस अभी दफनाने ही वाला था, लेकिन तभी उसका बेटा उसे आवाज लगाकर उसे अपने घर के अंदर बुलाने लगता है। प्रिंसिपल अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, इस काम को निपटाते ही ऊपर आ जाऊंगा। यह कहते ही वो प्रिंसिपल फिर से अपने काम पर लग जाता है, लेकिन इस बार उसके काम में उसका एक नेबर ही रुकावट बन जाता है। उस प्रिंसिपल के नेबर का नाम मिस्टर क्रीक था। यह देखकर प्रिंसिपल क्रीक को वहां से जाने के लिए कहता है और यहाँ पर फाइनली वो प्रिंसिपल उन डेड बॉडीज को दफनाने में कामयाब हो ही जाता है। फिर वो प्रिंसिपल अपने बेटे के पास घर के अंदर चला जाता है और उन लोगों ने अपने टेबल पर उस बच्चे की सिर को रखा होता है, जिसका साफ मतलब यह था कि वो उस पंपकिन की जगह उस बच्चे का सर को ही इस्तेमाल करने वाले थे। यहाँ पर हमें यह बात तो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि वो दोनों बाप बेटे सीरियल किलर थे। कुछ देर के बाद उन्हीं बच्चों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि उसी प्रिंसिपल के घर पर कैंडिस लेने के लिए गए हुए थे। वो सभी बच्चे अपना एक मकसद पूरा करने के लिए पंपकिंस को जमा कर रहे थे। रास्ते में जाते हुए उन्हीं बच्चों को एक इनोसेंट लड़की से मुलाकात हो जाती है। उस इनोसेंट लड़की को हैलोवीन बहुत ज्यादा ही पसंद थी, इसीलिए वो उन बच्चों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। चलते चलते वो सभी बच्चे एक माउंटेन तक पहुंच जाते हैं जिसके नीचे पुल था। उन फ्रेंड्स में एक लड़की होती है जो वो अपने सभी फ्रेंड्स बच्चों को कुछ स्टोरी सुनाती है। वो बताने लगती है कि आज से बहुत साल पहले यहाँ पर 8 बच्चों को लाया गया था और वो सारे के सारे बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं थे, बल्कि वो मेंटली अनस्टेबल थे। इसी वजह से उन सभी बच्चों के पेरेंट्स उनसे बहुत ज्यादा तंग हो गए थे और बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उन सभी बच्चों को यहाँ पर एक स्कूल बस में लाया गया था। सभी बच्चों के पेरेंट्स ने उस बस के ड्राइवर को कुछ पैसे दिए ताकि वो बस का एक्सीडेंट करवा के उन सभी बच्चों को मार डाले और ड्राइवर ने ऐसा ही किया था। उसने उस बस को पहाड़ों के ऊंचाई
ऊंचाइयों से नीचे पुल में गिरा दिया, जिससे वो सारे बच्चे तो मर गए लेकिन वो खुद किसी तरह बच गया था। जो लड़की उन्हें यह स्टोरी सुना रही थी वो इन 8 बच्चों के ऑनर में उन्हें पंपकिंस देना चाहती थी, इसीलिए तो वो पंपकिंस को जमा कर रही थी। जिसके बाद जो इनोसेंट लड़की थी वो एक लड़के के साथ लिफ्ट के जरिए नीचे जाती है। वो इनोसेंट लड़की जब आगे बढ़ती है तब वो देखती है कि सामने एक स्कूल बस है, जिससे वो फौरन समझ जाती है कि वो लड़की ने जो कहानी सुनाई है वो बिल्कुल सच है। कि तभी अचानक से कुछ लोग उस इनोसेंट लड़की पर अटैक कर देते हैं और वो सभी ज़ॉम्बिस की तरह लग रहे थे। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है लेकिन वो गिर जाती है और जब उस इनोसेंट लड़की को होश आता है तब हम यह जान पाती हैं कि वो सारे फ्रेंड्स इस इनोसेंट लड़की के साथ सिर्फ प्रैंक कर रहे थे। इस बात की वजह से उस इनोसेंट लड़की को काफी बुरा फील होता है, इसीलिए वो वापस लिफ्ट में चली जाती है। लेकिन तभी उन फ्रेंड्स को किसी की अजीब तरह का आवाज सुनाई दे पड़ती है। हम देख पाते हैं कि वही 8 बच्चे जो मेंटली अनस्टेबल थे वो फिर से जिंदा हो गए हैं, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो उन फ्रेंड्स पर अटैक कर देते हैं। वो सभी बच्चे भागकर लिफ्ट के पास आ जाते हैं और वो इनोसेंट लड़की से कहने लगते हैं कि जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा खोलो। लेकिन यहाँ पर वो इनोसेंट लड़की को लगने लगता है कि शायद ये लोग फिर से मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, इसीलिए वो उन सभी को छोड़कर ऊपर चली जाती है, जिससे वो सारे के सारे फ्रेंड्स उन ज़ॉम्बिस बच्चों के हाथों मारे जाते हैं। इसके बाद वो इनोसेंट लड़की ऊपर की तरफ आ जाती है और वहीं पर हम सैम को देख पाते हैं जो कि उस इनोसेंट लड़की को देखे जा रहा था। कुछ देर के बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिस पर एक वैम्पायर अटैक कर देता है। वो वैम्पायर आदमी उस लेडी की सारे खून को पीकर उसे जान से मार डालता है और बाद में उसे एक जगह पर रख देते हैं। अब क्योंकि वहां पर हैलोवीन चल रहा था इसीलिए उस पर कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था, क्योंकि सभी लोगों को यही लग रहा था उन्होंने एक कॉस्ट्यूम पहन रखा था। इसके बाद हमें लोरी दिखाई जाती है जो किसी पार्टी में जाने के लिए अभी तक अपने फ्रेंड्स की तलाश कर रही थी और जब एक वीरानी रास्ते से होता हुआ जा रही थी तभी अचानक से वो वैम्पायर उसके सामने आ जाता है। वो वैम्पायर लोरी पर अटैक करके उसे काटने की कोशिश करता है। तभी हमें लोरी के सिस्टर और उसके फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं और सभी के सभी फ्रेंड्स पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन तभी उनके सामने एक बॉडी आकर गिरती है और जब उस बॉडी पर से उसके कपड़े को हटाया जाता है तो हमें यह पता चलता है कि ये तो वही वैम्पायर आदमी है जो अचानक से लोरी को मारने की कोशिश की थी। ठीक उसी वक्त पर लोरी भी आ जाती है जो बिल्कुल सही सलामत थी। उनमें एक लड़की उस वैम्पायर की मुंह से उसके नकली दांत को बाहर निकाल लेती है और बाद में उसका मास्क भी हटा देती है। तब यहाँ हमें यह पता चल जाता है कि ये वैम्पायर आदमी कोई और नहीं बल्कि स्कूल का प्रिंसिपल ही था जिसने उस शरारती बच्चे को मार डाला था, जबकि ये वैम्पायर बनने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था ताकि वो लोगों को डरा सके और उन्हें जान से मार सके। तभी वो प्रिंसिपल उन सभी लड़कियों से पूछने लगता है कि तुम सब कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तभी उन लड़कियों के चारों तरफ डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज देखने को मिलती है और यहीं पर हमें उन सारे के सारे लड़कियों की रियलिटी पता चल जाती है। वो लड़कियां कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थी बल्कि वो वेयरवुल्फ थी जिन्होंने इंसानी रूप ले रखा था और अब वो लड़कियां अपने असली रूप यानी वेयरवुल्फ में आ चुकी हैं। लोरी उस प्रिंसिपल पर अटैक करके उसे अपना शिकार बनाती है और उसे मार डालती है। फिर वो सभी लड़कियां अपने अपने विक्टिम को खाने लग जाती हैं। तभी हम वहाँ पर सैम को देख पाते हैं जो वो सब कुछ देख रहा था जो वहाँ पर चल रहा था। इसके बाद हमें कुछ बीते हुए समय का सीन दिखाया जाता है। लगभग 1 घंटे पहले का सीन था और यह वही टाइम था जब उस प्रिंसिपल ने उस शरारती बच्चे को मार डाला था। मिस्टर क्रिग के घर पर कुछ बच्चे कैंडिस लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन मिस्टर क्रिग अपने डॉग की मदद से उस सभी बच्चों को डरा कर भगा देते हैं क्योंकि मिस्टर क्रिग को हैलोवीन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए ना तो वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे और ना ही पार्टिसिपेट करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर क्रिग आग में कुछ पिक्चर्स को जलाना शुरू कर देता है और अपने दरवाजे के हॉल से उस प्रिंसिपल को देखने लगता है और यह वही टाइम था जब वो प्रिंसिपल उस बच्चे की डेड बॉडी को दफन कर रहा था। इसके बाद मिस्टर क्रिग जैसे ही अंदर आते हैं तो सैम उन पर अटैक कर देता है। इस लड़ाई के दौरान सैम के चेहरे से वो मास्क हट जाता है और यहाँ पर हम सैम के चेहरे को देख पाते हैं जो नॉर्मल बच्चों के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि सैम का चेहरा तो पंपकिन मॉन्स्टर जैसा था। सैम मिस्टर क्रिग को मारने ही वाला था कि तभी उसे एक लॉलीपॉप मिल जाता है। सैम उस लॉलीपॉप को लेकर वहाँ से चला जाता है। सैम के वहाँ से जाने के बाद हमें उस पिक्चर्स दिखाई जाती है जिसे जलाने के लिए मिस्टर क्रिग ने आग में फेंका था और वो पिक्चर उन्हीं 8 मेंटली अनस्टेबल बच्चों की थी जो काफी सालों पहले ही हैलोवीन के दिन ही मरे थे। और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि जो बस का ड्राइवर था वो कोई और नहीं बल्कि क्रिग ही था और यही वजह था कि मिस्टर क्रिग को हैलोवीन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसी समय से मिस्टर क्रिग ने हैलोवीन
हेलोवीन को सेलिब्रेट भी करना बंद कर दिया था। फिर हम दोबारा से मिस्टर क्रिक को देख पाते हैं, जो कि अब एकदम से चेंज हो गए थे, एक अच्छे इंसान बन चुके थे। इसके अलावा अब वो हेलोवीन को सेलिब्रेट भी करने लग गए थे और वो कुछ बच्चों को कैंडिस बांट रहे होते हैं। फिर मिस्टर क्रिग अपने घर के आसपास देखते हैं, उन्हें वहां पर उस प्रिंसिपल का बेटा दिखाई देता है, जो कि अपने फादर की शर्ट पहनकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसका फादर उन वेयरवुल्फ के हाथों मारा जा चुका था और वो बच्चा अपने फादर को बहुत मिस कर रहा था। वहीं पर हमें वह इनोसेंट लड़की भी दिखाई जाती है, जो वो अकेले ही अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी हम वहां पर उन वेयरवुल्फ लड़कियों को भी देख पाते हैं, जो एंजॉय करते हुए घर वापस आ रही थीं और अब वो अपने इंसानी रूप में आ चुकी थी। और वहीं पर उन सभी लड़कियों के साथ लोरी भी मौजूद होती है। इधर मिस्टर क्रिग सैम को नोटिस करता है। मिस्टर क्रिग देखते हैं कि सैम एक कपल को घूरे जा रहा है और ये वही कपल था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस कपल में जो लेडी को मारने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि सैम ही था। तभी तो वो उस कपल को घूर कर देख रहा था। और जैसा कि मैंने आपको यह भी बताया था कि जिसने उस लेडी को मारा था उसके हाथ में लॉलीपॉप भी था, यानी वो एक बच्चा था। और टाइम के हिसाब से सबसे लास्ट में उस लेडी का मर्डर हुआ। यह सब देखकर मिस्टर क्रिग अपने घर में चले जाते हैं और तभी उन्हें अपने दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए मिस्टर क्रिग चेक करने के लिए बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि उनके आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि वही मेंटली अनस्टेबल बच्चे हैं, जो मिस्टर क्रिग से अपना बदला लेने के लिए आए हैं। और वो सारे के सारे बच्चे अब ज़ॉम्बिस बन चुके थे। वो बच्चे मिस्टर क्रिग पर अटैक करके उन्हें मार डालते हैं और इसके साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।